बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान के घर में संदिग्ध घुसपैठ गुरुवार करीब रात 2 बजे शुरू होकर करीब आधे घंटे तक चली थी। उस घुसपैठिए को सबसे पहले सैफ के छोटे बेटे के कमरे में नैनी ने देखा था। उसने कथित तौर पर नैनी पर अटैक किया और 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। उसके बाद खान और स्टाफ के बाकी सदस्यों पर चाकू से हमला किया। सैफ के घर की वारदात की पूरी रिपोर्ट हम आपको आगे बताते हैं। बता दें कि सैफ पर हमला करने के बाद सैफ और बाकी सदस्यों ने मिलकर हमलावर को एक कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग निकला। छठी मंजिल की फायर एग्जिट सीढ़ी से उसे करीब 2:33 पर बाहर निकलते हुए देखा गया। यह पूरी जानकारी खान के 4 साल के बेटे की देखभाल करने वाली नैनी के बयान पर आधारित एफआईआर का हिस्सा है। एफआईआर के मुताबिक परिवार एक डुप्लेक्स 11वीं और 12वीं मंजिल में रहता है, जबकि घटना 11वीं मंजिल पर हुई है। इसमें 3 कमरे हैं। एक में तो सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर रहते हैं। दूसरे कमरे में उनका बेटा तैमूर और उसकी नैनी गीता रहती है। वहीं तीसरे कमरे में जहांगीर, फिलिप और अन्य नए नैनी जूनू रहती है। वहीं तीसरे कमरे में सैफ के सबसे छोटे बेटे जहांगीर रहते हैं और उनके साथ फिलिप और एक अन्य नैनी जूनू रहती है। अपने बयान में नैनी फिलिप ने बताया कि उसने और जूनू ने बुधवार की रात 11 बजे करीब जहांगीर को सुला दिया और उसी कमरे में सोने चली गई। फिलिप ने बताया कि रात करीब 2 बजे अचानक आवाज सुनकर वह जाग गई। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था और बाथरूम की लाइट जल रही थी। उसने बताया कि पहले उसे लगा कि करीना बच्चे को देखने आई है। फिलिप ने अपने बयान में कहा कि मुझे कुछ संदिग्ध लगा और फिर मैं उठ गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने टोपी पहने एक आदमी की परछाई देखी। उन्होंने बताया, मैं तुरंत उठकर उसके बिस्तर की ओर चली गई। मुझे देखकर उस आदमी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि कोई आवाज नहीं। तब तक जुनू भी जाग गई थी और उस आदमी ने फिर धमकी दी कि कोई आवाज नहीं और कोई बाहर भी नहीं आएगा। एफआईआर के मुताबिक जुनू ने शोर मचाया और भागकर बाहर आ गई। इसके बाद सैफ अली खान और करीना अपने बेटे के कमरे में आए। फिलिप ने कहा, जब सैफ अली खान आए तो आरोपी ने उन पर होक्सा ब्लेड से हमला किया और फिर गीता पर भी हमला किया। एफआईआर के अनुसार खान और गीता ने किसी तरह हमलावर को काबू में किया और आरोपी को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वे डुप्लेक्स की ऊपरी मंजिल पर भाग गए। काफी हंगामा होने के बाद परिवार के काफी कर्मचारी भी उठ गए। जब वे उस कमरे में गए तो दरवाजा खुला हुआ था और वहां से हमलावर फरार हो चुका था। हमलावर के बारे में बताते हुए फिलिप ने कहा कि उसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच थी। उसने काली पैंट, टोपी पहने रखी थी। फिलहाल हमलावर पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है।